Hello students, welcome to All About Civil Environmental Studies Soil Pollution Unit हम पढ़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक आज इस लेक्चर में सॉइल पॉल्यूशन यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें 2 या 3 पॉइंट्स बाकी हैं, वो आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इसके बाद हमारी सॉइल पॉल्यूशन यूनिट कंप्लीट है। तो मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली यही होता है कि जितना भी सॉलिड वेस्ट निकल रहा है उसको प्रॉपरली ट्रीट करना। ट्रीट करने का मतलब है कि उसको या तो हमने एक अच्छे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें जिसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम सही प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको ऐसा कन्वर्ट करते हैं कि अब वो हार्मफुल ना रहे, अब वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो इसको हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था सैनिटरी लैंडफिल, जिसमें कि हम पतली पतली लेयर्स बना लेते थे पूरा गार्बेज की, और नीचे से इम्परमिएबल लेयर और ऊपर से क्ले या फिर सैंड या फिर ग्रेवल, इन सब से इसको कवर कर देते थे। तो ये सैनिटरी लैंडफिल हमने पढ़ा था। इसका एडवांटेज था कि अगर ये मेथड सक्सेसफुल हमारा हो जाता है, अगर इस टाइप से हम कूड़े को डिकम्पोज कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए एक अच्छा मेथड मिल जाता है वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए। और इसका नेगेटिव पॉइंट था कि इसके लिए सैनिटरी लैंडफिल जैसे प्रोसेस के लिए हमें एक बहुत बड़ा लैंड, बहुत बड़ा एरिया हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो ये हमने सैनिटरी लैंडफिल में पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंसाइनरेशन। इंसाइनरेशन में हम बेसिकली ये काम करते हैं कि जितना भी गार्बेज है उसको हम जला देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है इंसाइनरेटर्स का कि जितना भी कूड़ा होता है उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक ट्रक में पूरा भर के कूड़ा है, अगर हम उस कूड़े को जलाते हैं तो जो राख बनेगी उसकी जो अमाउंट है वो राख ऑब्वियस सी बात है कम ही होगी, तो वॉल्यूम कम हो जाती है। तो एक तो इंसाइनरेटर्स होते हैं जिसमें कि हीट एनर्जी बहुत कम निकलती है और वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है कूड़ा। दूसरे होते हैं हमारे पास वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में क्या होता है, हम इस पर्पस से इनको डिज़ाइन करते हैं कि जितनी भी हीट है हम उसको किसी और काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। अब इसमें फर्नेस और बॉयलर की हेल्प से हम कूड़ा जलाते हैं। फर्नेस यानी कि भट्टी, और बॉयलर में, बॉयल मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब ये जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है ये काफ़ी महंगा होता है सेटअप करने के लिए। क्यों? अब कोई चीज़ महंगी है तो इसके पीछे रीज़न हमें खुद से समझ में आता है। या तो मशीनरी बहुत महंगी है, मशीनरी महंगी हो सकती है, और साथ में मशीनरी को जो लगाने का खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा है। साथ में सबको उसको ऑपरेट करना नहीं आता, तो ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर टेक्नीशियंस होते हैं जिन्हें पता है कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। तो इसके लिए टेक्निकल पर्सन चाहिए जो कि हाईली स्किल्ड होने चाहिए, यानी कि उनको वो चीज़ें प्रॉपरली आनी चाहिए मशीन को ऑपरेट करना। साथ में इक्विपमेंट एंड कंट्रोल्स, जितने भी इक्विपमेंट है उनको कंट्रोल आना चाहिए। और साथ में जो फ्यूल है, फ्यूल भी इसमें स्पेशल टाइप का रिक्वायर्ड होता है। तो किस टाइप से हमें इसमें फ्यूल डालना है, कितने टाइम में डालना है, तो ये सब कुछ चीज़ें ये टेक्नीशियंस हैंडल कर लेते हैं। तो इंसाइनरेशन प्रोसेस में हम जितना भी गार्बेज है उसको जलाकर राख की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये अलग अलग लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, यानी कि हम अपने घर के लिए भी कर सकते हैं, और साथ में कोई अगर म्यूनिसपैलिटी करना चाहे तो म्यूनिसपैलिटी भी कर सकते हैं, और कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, तो वो भी इस प्रोसेस को अपना सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है
कि जितना भी एरिया का कूड़ा है, तो अब वो कूड़ा काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, वो राख में बदल जाता है। अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान है कि ये बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है, इससे धुआं होता है, साथ में आग का खतरा रहता है और इससे गैसियस पॉल्यूटेंट्स भी निकलते हैं। नेक्स्ट हम इस टॉपिक पर थे, रिकवरी एंड रिसाइकलिंग हम पढ़ रहे थे। तो रिकवरी एंड रिसाइकलिंग, बेसिकली रिसाइकलिंग ये होता है कि जब भी हमारे लिए कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि हमने कुछ यूज़ किया, अब वो हमारे यूज़ का नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, अब जो वो वेस्ट है हमारे लिए उसको रिसाइकल कर देते हैं, यानी कि किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, किसी और फॉर्म में बदल देते हैं। अब वो फिर से यूज़ करने लायक प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकवरी एंड रिसाइकलिंग। ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये ट्रेडिशन है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको ये लोग रिसाइकल करते हैं और फिर से यूज़ में लेते हैं। रिसाइकलिंग कराने से पहले क्लीनिंग होती है जिससे कि कम एनर्जी यूज़ हो और साथ में नया मटेरियल कम लगे। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि रिसाइकलिंग इज़ एनवायरमेंटली फ्रेंडली। अब जो हमने पहला मेथड पढ़ा है सैनिटरी लैंडफिल, वहाँ पर हमने पूरे लैंड एरिया में बिछा दिया था। अगर बारिश हुई या फिर कुछ ऐसी दिक्कत हुई जिसकी वजह से कूड़ा एनवायरनमेंट में फिर से वापस आ गया, एक्सपोज हो गया, ऊपर की लेयर हट गई, तूफान आया या फिर कुछ हुआ, तो इस तरीके से वो दोबारा से पॉल्यूशन कर सकता है। और जो हमने सेकंड पढ़ा है इंसाइनरेशन में स्मोक की फॉर्म में, धुएं की फॉर्म में और गैसियस पॉल्यूटेंट्स इसकी फॉर्म में वो एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहा था। काफ़ी हमारा पर्पस सॉल्व हुआ, हमारे लिए अच्छा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नुकसान हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है ये पूरी तरीके से एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, यानी कि इस प्रोसेस से एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ना ये अब सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है, ना इससे कुछ ऐसी गैसेस निकल रही हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायी हैं। तो इसलिए ये नुकसानदायक नहीं है, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट को इसका कोई नुकसान नहीं है। कंस्ट्रेंट क्या है अब इसकी लिमिटेशन है, इट इज़ एक्सपेंसिव टू सेटअप एंड इन मोस्ट एमरजेंसीज देयर इज लिमिटेड पोटेंशियल। अब ये सेटअप करने के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि जब हम पुरानी चीज़ों को क्लीन कर रहे हैं फिर उसको किसी यूज़फुल चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाती है, थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव होता है। एंड इन मोस्ट एमरजेंसीज देयर इज़ लिमिटेड पोटेंशियल, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल ख़त्म होती है लेकिन फिर भी रिसाइकिल करने में हमारी बहुत सारा नया मटेरियल लगता है, नई पोटेंशियल यूज़ होती है, तब हम रिसाइकिल करके उसको ऐसे प्रोडक्ट में बदल देते हैं जिसका फिर से यूज़ हो सकता है। तो इसका नुकसान बस इतना है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और इसमें हमें थोड़ा सा पोटेंशियल ज़्यादा लगती है। एडवांटेज एंड कंस्ट्रेंट आप रीड करो। ओके, एडवांटेज और कंस्ट्रेंट क्लियर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपोस्टिंग। अब कंपोस्टिंग क्या है? ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट स्पेस फॉर लैंडफिल्स, अब जब हमारे पास लैंडफिल्स प्रॉपर नहीं होती, यानी कि खुला एरिया हमारे पास कम होता है, बायोडिग्रेडेबल यार्ड वेस्ट इज अलाउड टू डिकम्पोज इन अ मीडियम डिजाइंड फॉर द पर्पस।
अब हम क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल यार्ड वेस्ट, जो कि ऐसा वेस्ट है जो कि डिग्रेड हो सकता है, यानी कि जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है और मिट्टी में मिल सकता है, जैसे कि खाने पीने का सामान, सब्जियां, फल, तो ये सब चीज़ें बायोडिग्रेडेबल होती हैं। तो इसको हम मीडियम डिज़ाइन करते हैं, यानी कि ना तो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर करते हैं, हम इसको मीडियम लेवल पर ऑपरेट कराते हैं। ओनली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स आर यूज इन कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग आपने सुना होगा, खाद बना देना। जब भी कोई ऐसी पुरानी सब्जियां हैं, फल हैं, दाल हैं, तो हम क्या करते हैं, मिट्टी में इनको दबा देते हैं, तो थोड़े दिनों बाद ये वहीं पर सड़कर गलकर ये दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और इनके अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सब मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। तो अब इससे क्या मदद होती है, मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और अब उस मिट्टी को हम खाद की फॉर्म में यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। तो जब भी हमारे पास प्रॉपर स्पेस नहीं होती तो हम बायोडिग्रेडेबल यार्ड बना लेते हैं। इसमें हम बायोडिग्रेडेबल जितनी चीज़ें हैं उनको यूज़ करते हैं। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्पेसिफिकली फंजाई एंड बैक्टीरिया, convert degradable organic waste into substances like humus। अब एक ही बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे कि फंजाई या फिर बैक्टीरिया, ये जितना भी वेस्ट हमने डाला है इसको ह्यूमस में बदल देते हैं, ह्यूमस यानी कि खाद के अंदर बदल देते हैं। दिस फिनिश्ड प्रोडक्ट विच लुक्स लाइक सॉइल इज़ हाई इन कार्बन एंड नाइट्रोजन। अब इससे जो तैयार होता है प्रोडक्ट मिट्टी में रखने से, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। गुड क्वालिटी एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैन्योर इज़ formed from the compost that is in excellent medium for growing plants and can be used for agricultural purposes। अब जो फिनिश प्रोडक्ट है, कार्बन नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर अच्छी क्वालिटी का हम मैन्योर बना रहे हैं तो उसको हम प्लांट्स को उगाने में यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बहुत जगह पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज है कंपोस्टिंग इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली एज वेल एज बेनिफिशियल फॉर क्रॉप्स। अब आप देखो, इसका कोई भी बुरा असर नहीं हुआ, ना तो सॉइल पॉल्यूशन हुआ और ना ही एयर पॉल्यूशन हुआ, कोई भी पॉल्यूशन इससे नहीं हुआ है। और ये अगर कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, यानी कि एनवायरमेंट के लिए अच्छी है। एक तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, और साथ ही साथ अगर हम प्लांट्स के अंदर इस खाद को डालते हैं, इस मैन्योर को डालते हैं, तो अब ये क्या हमारे लिए करेगी, अच्छे प्लांट्स इसमें ग्रो कर पाएंगे, जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और साथ में एग्रीकल्चर पर्पज़ में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। कंस्ट्रेंट क्या है, इट रिक्वायर्स इंटेंसिव मैनेजमेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सनल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। अब इसका नेगेटिव पॉइंट बस एक ये है कि मैनेज करना, ये कोई वैसे नेगेटिव पॉइंट नहीं है, पर अगर हम प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत अगर लार्ज एरिया में हमने मैन्योर बनाया है, खाद बनाई है, तो उसको प्रॉपरली मैनेज करना ज़रूरी है। प्रॉपर मैनेजमेंट और एक्सपीरियंस पर्सनल, यानी कि ऐसे लोग जिनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो कि कैसे खाद बनाते हैं, उसको टाइम टू टाइम मिक्स करना है कि नहीं, कुछ ऐड तो नहीं करना है उसमें, कितने टाइम बाद खाद तैयार हो जाती है। तो जिन लोगों को इसका एक्सपीरियंस होता है हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसका बस इतना सा कंस्ट्रेंट है, मतलब इतनी लिमिटेशन है कि आपको ये चीज़ इसके लिए फॉलो करनी पड़ती है। अदरवाइज़ कंपोस्टिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कंपोस्टिंग रीड करो आप।
तो कंपोस्टिंग प्रोसेस के बारे में और इसका क्या क्या फ़ायदा है और क्या एक इसका नुकसान है, तो ये हम रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या प्रोसेस है, पढ़ते हैं। दिस इज़ अ मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वेयर बाय सॉलिड वेस्ट आर केमिकली डिकम्पोज्ड बाय हीट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारे पास पायरोलिसिस एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पर हम सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज कराते हैं केमिकल एक्शन से, यानी कि केमिकल के थ्रू। ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती तो यहाँ पर केमिकली हो रहा है। इट यूजुअली अकर्स अंडर प्रेशर। अब ये प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर होता है, टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से। तो टेम्परेचर कितना यूज़ होता है, 430 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं। द सॉलिड वेस्ट आर चेंज इनटू गैसेस। अब यहाँ पर जब इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर रहता है तो इससे सॉलिड वेस्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड रेसिड्यू ऑफ कार्बन एंड ऐश। अब गैस में कन्वर्ट होता है और थोड़ा बहुत सॉलिड प्रोडक्ट बचता है जिसके अंदर कार्बन और ऐश होती है, राख होती है, और थोड़ा बहुत लिक्विड बचता है। तो पायरोलिसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम केमिकली डिकम्पोज कराते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में लगभग 430 डिग्री सेल्सियस के करीब हम टेम्परेचर रखते हैं और इस पर हम जितना भी वेस्ट है उसको रख देते हैं। तो ये वेस्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है और थोड़ा बहुत सॉलिड प्रोडक्ट बचता है। सॉलिड प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास गैसेस और कार्बन और थोड़ी बहुत ऐश, राख बचती है, और साथ में थोड़ा सा लिक्विड। अब इसका एडवांटेज क्या है, दिस विल कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड रिड्यूस हेल्थ एंड सेटलमेंट प्रॉब्लम्स। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है। अब एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा तो कोई भी पॉल्यूशन यहाँ से नहीं हो पाता है। अब पॉल्यूशन नहीं होगा तो आसपास के लोगों की, आसपास के एनिमल्स की हेल्थ ख़राब नहीं होगी और सेटलमेंट प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो इसका एडवांटेज है। और इसका कंस्ट्रेंट क्या है, इसका नुकसान है, द सिस्टम दैट डिस्ट्रॉय क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय हीट may create incomplete combustion products including dioxins and furans। अब हमने पढ़ा था डायोक्सिन और फ्यूरेंस काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर कुछ ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे और जो कि पूरी तरीके से कंबशन उनका नहीं हो पाया, पूरी तरीके से वो डिग्रेड नहीं हो पाए, तो उनके अंदर से डायोक्सिन और फ्यूरेंस निकलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। These compounds are highly toxic in parts per trillion ranges। अब ये जो कंपाउंड्स निकलते हैं ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। नॉर्मली पार्ट्स पर मिलियन में हार्मफुल होते हैं, लेकिन ये पार्ट्स पर ट्रिलियन में। द रेजिड्यू इट जनरेट्स मे बी हैजार्डस वेस्ट। अब जो रेजिड्यू इससे निकलता है ये हैजार्डस वेस्ट भी हो सकता है और इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, प्रॉपर स्टोरेज करने की ज़रूरत है और प्रॉपर डिस्पोज भी करने की ज़रूरत है। अब आप इसको रीड करो। लास्ट था हमारा पायरोलिसिस। एडवांटेज और कंस्ट्रेंट। तो ये हमने 5 मेथड्स पढ़े हैं। सैनिटरी लैंडफिल पढ़ा है, इंसाइनरेशन पढ़ा है, फिर कंपोस्टिंग पढ़ा है, फिर पायरोलिसिस पढ़ा है। तो ये सब मेथड्स हमने पढ़े हैं जो हम अलग अलग तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनके थ्रू कर सकते हैं। तो ये मेथड्स एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए हम इंडिविजुअली भी फॉलो कर सकते हैं। हम अपने घर पे भी कंपोस्ट बना सकते हैं, अपने घर पर भी खाद बना सकते हैं और एक बड़े लेवल पर भी कर सकते हैं, जिससे कि सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन को हम मिनिमाइज़ कर सकें, कम से कम कर सकें।
तो इस टॉपिक के साथ हमारी जो सॉइल पॉल्यूशन यूनिट है वो कंप्लीट है। तो अब आप सारे टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करो और यहाँ तक जितना भी सिलेबस हुआ है उसको कंप्लीट करना स्टार्ट करो। थैंक यू।